हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। समय का बहुत अभाव है, इसलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की फिर से एक नई मैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम जो मैराथन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका 20 जनवरी 2023 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रयास के लिए कमेंट भी प्यारा सा करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख दो लिपियों में मिले हैं, वो दो लिपि कौन सी है? देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो है यूनानी और अरेमाइक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई थी। एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है दो कथन है ए और बी, इनको पढ़ना है, इनको समझना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। कह रहा है मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त होता था। ठीक है, यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी है, इसलिए पहला सही जवाब है। 34, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, किस लिए? बताइए क्यों उस पर हमला होता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बाबू, जो मंदिर है वो शक्ति और संपत्ति का प्रतीक था, इसलिए तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 35 की। ए और बी को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, क्या थे? जल्दी से बताइए। तो भैया ये गलत है, नहीं था। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। धम्म संस्कृत के धर्म शब्द से बना है, याद रखिएगा, ये सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ए गलत बी सही। अगला क्वेश्चन है 36 क्या कह रहा है? चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 36 का राइट जवाब देना है। राजा चोल ने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई, नहीं। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, नहीं। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। व्यापारियों के संगठन को सभा के रूप में कहा गया, नहीं। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 37 पर चलते हैं। ए बी को पढ़ना है, उड के नीति पत्र के संबंध में सही उत्तर देना है। कह रहा है उड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्व का साहित्य त्रुटि रहित है, ये गलत है। ए सही बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 38 मैचिंग है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कन्नौज का 40 में। खानुआ का कब हुआ था? तो खानुआ हुआ था 27 में और चंदेरी का 28 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 39 पर चलते हैं। 39 भी मैचिंग है। मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो क्या हो जाएगा? जो आपके नम्मलवार हैं ये दक्षिण भारत के थे। इसके बाद जो आपके चैतन्य देवा हैं ये पूर्वी भारत के हैं। जो सूरदास हैं, सूरदास कहाँ के हैं? तो ये उत्तर भारत के हैं। नरसिंह मेहता पश्चिम भारत की हैं। तो ये आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 का राइट जवाब आप सभी को देना है। गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले ने। और अमेरिका के दासों पर समर्पित है, किसको समर्पित है? तो अमेरिका के दासों को, ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार इनसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था, याद रखिएगा। ये केरल के थे। कहाँ के थे? केरल के थे। महा मैराथन में मैंने करवाया है, जाके वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम
वंदे मातरम इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता था, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। तो 42 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 42 का राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 43 भी आपका मैचिंग है। ए बी को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है या भोजन का बुनियादी हिस्सा, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 42 क्या कह रहा है? संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, किसने कहा है? 44 का राइट जवाब हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए। BR अम्बेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुन करके जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, सही है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, सही है। दोनों कथन सही हो जाएंगे। 46 पर, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो क्या होगा? अक्षांश रेखाओं का आकार कम होता जाता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 47 नंबर पर। 47 देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक क्षेत्र का देशांतरी विस्तार 15 डिग्री, क्योंकि एक मिनट में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है? चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत मैदान गड्ढे नहीं हैं, ये तो गलत है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 49 पर चलते हैं। दिए गए कथन के आधार पर महासागर को पहचानिए। सबसे गहरा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है, इतना बड़ा कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है। बात करते हैं 50 नंबर की। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही जवाब चुन करके दीजिए। कह रहा है किस महाद्वीप से जुड़ा है? विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ठीक है। तो ये अफ्रीका की बात कर रहा है, आगे आपको नहीं पढ़ना है। 51 की बात करते हैं। 51 क्या कह रहा है, पढ़ करके देखते हैं, फटाफट जवाब देते हैं। बाबू देखिए समय का अभाव है, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है। चलिए समतापमंडल के बारे में AR को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है, बिल्कुल सही है। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी करता है। 52 क्या कह रहा है? विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं, बिल्कुल चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान कहलाता है? जल्दी से बाबू 53 का राइट जवाब दे दो, क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो 54 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? अमेजन नदी बेसिन है, याद रखिएगा, ठीक है। 55 ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? 55 का जल्दी से राइट जवाब दे दो, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। 56 पर चलते हैं। 56 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से है। तो देखिए ए का 4 कहाँ है? 2 में है, 3 में है। पिसीकल्चर जल्दी से मछली पालन से है। जल्दी से किससे है? मछली पालन से। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे में ऑप्शन गलत है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। 57 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए जल्दी से। 57 का आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। 58 का राइट जवाब जिसको भी आता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में कथन को पढ़िए अधिगमकर्ताओं के बीच में। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्तियों में भी होती है, गलत है। एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह
भरी नजरों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से, ये भी गलत है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, दोनों गलत। चलिए 59 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उदाहरण नहीं है? तो 59 का राइट जवाब जल्दी से दे दो। क्या है? समय पर कर का भुगतान करना है, कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी। चौथा राइट जवाब हो जाएगा एक विशेष ब्रांड की दंत मंजन का प्रयोग। ठीक है, चलिए 60 पर चलते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत क्या आता? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। 61 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की आलोचना द्वारा, बिल्कुल सही है। जनमानस की राय को व्यक्त कर, बिल्कुल सही है। सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, बिल्कुल सही। संसद में बाधाएं डालकर, नहीं। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 62 कह रहा है भारतीय और विदेशी कंपनी दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत का एक पसंदीदा गंतव्य बन गया। इसके पीछे क्या कारण है? जल्दी से। कम श्रमिक लागत, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वाले की आबादी है, ठीक है। सुविधाजनक समय क्षेत्र, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 63 पर। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधि को सामूहिकरण के रूप में पहचान कीजिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? घड़े बनाकर, टोकरी बुनना, ईंट लगाना। बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 64 की। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। क्या है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ। 64 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो समानता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? तो जल्दी से 65 का राइट जवाब दे दीजिए भैया, क्या हो जाएगा? कह रहा है महिलाओं के संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से मिला है, ठीक है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़वादिता है, ठीक है। सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है, ठीक है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 66 पर। निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, संविधान का वैध उद्देश्य क्या है? अपने नागरिकों के अधिकारों को बचाए रखना या उसका बचाव करना। बात करते हैं 67 के। भारतीय संविधान में के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। तो 67 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? भाषा के आधार पर, ठीक है। धर्म के आधार पर, सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर नहीं। पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है? जल्दी से 68 का राइट जवाब, ये तो सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में जाओ, फिर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, सत्र न्यायालय को ही जिला न्यायालय बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 69 की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन क्या उजागर करती है? तो 69 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। जातीय भेदभाव को उजागर करती है। बात करते हैं 70 की। कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। क्या सही है? तो भैया जल्दी से बताइए। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। उपरोक्त कथन के उदाहरण इसमें से क्या होगा? तो ये तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। दमनकारी कानूनों के विरुद्ध में लोगों के प्रदर्शन को दर्शाता है, ठीक है। चलते हैं 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? 71 का राइट जवाब क्या होगा? बच्चों को तथ्य स्मरण करने के श्रेष्ठ रूप में सीखते हैं। स्मरण करना गलत है। बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 72 की। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों की गणना किस में करेंगे? जल्दी से आप लोग 72 का राइट जवाब दीजिए। तो पश्चगामी के रूप में करते हैं। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। 73 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति में आता है? 73 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? निरंकुश में नहीं आएगा भैया, एक तो चर्चा में आ जाएगा, प्रदर्शन नहीं, प्रश्न उत्तर में आ जाएगा। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? तो जल्दी से जवाब दे दो भैया। 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बाध्यकारी नहीं होगा, सहभागी, विषयक, ऐतिहासिक। आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो 75 का राइट जवाब क्या होगा? सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर नहीं, अधिक शिक्षण सामग्री के द्वारा नहीं, आवधिक परीक्षाओं के आयोजन से नहीं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर
आधारित शिक्षण द्वारा, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है। तो 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल, ठीक है। प्रासंगिक विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना, ठीक है। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन, ठीक है। आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। 77 क्या कह रहा है, जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में आंसर दे देगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने को कहती है। तो कौन सा विकल्प सही है, विद्यार्थी को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने को कह सकती है, ठीक है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है, गलत है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 78 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है, बताइए। 78 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, नाट्यकरण तकनीकी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 79 पर चलते हैं। 79 का आंसर जिसको आता है आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बताना है, कमेंट बॉक्स में आकर के आंसर कमेंट करिए। चलिए, पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। 79 का आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, सीमित सोच, ये तो गलत हो जाएगा। मूल्यांकन शुरू होने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ACD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल की विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो 80 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आगमनात्मक विधि के तहत। 81 पर चलते हैं। 81 क्या कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है। 81 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, भैया दे दीजिए। एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना, ये गलत है। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। फिल्मों और वृत्त चित्रों का दिखाना, ठीक है। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा, ठीक है। BCD तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। 82 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि पुस्तक में दिए गए कथन अब आपको पढ़ना है और 82 का राइट जवाब आपको देना है। कह रहा है कि क्या दर्शाते हैं, रजिया की कमजोरी यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई, ठीक। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया, B, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक तो ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है और दूसरा ये हिंसा को बढ़ावा है कि शांति को बढ़ावा है। तो जल्दी से बताइए 82 का राइट जवाब क्या होगा, तो ये हिंसा को बढ़ावा है, A और B आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 83 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 83 का जल्दी से ऑप्शन आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में क्या हो जाएगा बताइए। अभिलेखागार एक स्थान है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां संग्रहित होती हैं, ठीक है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों की बहुत सारी विस्तृत जानकारी होती है, ठीक है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, ठीक है। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है, गलत है, ये कठिन काम है। तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना, पूछना कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं, तो ये सही है तो गलत हो जाएगा। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण, सही है तो गलत हो जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं के द्वारा जो बनाई गई परियोजनाएं हैं उसको कंठस्थ करना, ये गलत है, सही हो जाएगा यही। चलिए 85 पर चलते हैं। शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है, जल्दी से 85 का राइट जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, बिल्कुल पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 86 की। 86 कह रहा है एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में जो है आएगा। तो 86 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या हो जाएगा। एक तो स्मरण करना और एक बोध में आएगा, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 87 पर चलते हैं। 87 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका राइट जवाब दीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा, ठीक है बताइए। चलिए
हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। नहीं। चीनी उद्योग कैसे काम करता है? ठीक। बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है? ठीक। हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझिए। ठीक है, बी सी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सम्मिलित हों तो हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, किसका हिस्सा बन जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भैया अधिगम की तरह आकलन का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ा देते हैं? 89 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? नहीं। देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को बढ़ावा देना संभव है? उचित सिद्ध करें। बी सही है। हरित क्रांति ने खाद्य अनाजों के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। व्याख्या करें। नहीं। हरित क्रांति ने भारत को मिट्टी अपकर्षक की ओर पहुंचा दिया। क्या इस विचार से आप सहमत हैं? व्याख्या करें। डी राइट जवाब हो जाएगा। बी डी चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? जल्दी से 90 का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा बाबू? तो 90 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या होगा? बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को, ये तो गलत है, गलत सीखेंगे तो हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। बच्चों के ज्ञान अंतःशक्त प्रतिभा का निर्माण करें। ठीक है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना। ठीक है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है 18 जनवरी 2023 का पेपर है। जल्दी से इसका एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा तीव्र गति से बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे अभी करवाने हैं। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? आपको प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है, कौन सा होगा? समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? चलिए, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकते हैं? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 32 का राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा? ठीक है, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे। यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ठीक है। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। बिल्कुल सही है। वैध कारण है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 33 पर चलते हैं। चलिए, कह रहा है सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में इसको सुमेलित करिए। बताइए स्थानीय प्रशासन क्या है? जल्दी से इसका राइट जवाब दे दीजिए आप लोग। 33 का क्या हो जाएगा? तो स्थानीय प्रशासन चराई बनाने का संबंध है। राज्य सरकार, मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। ठीक है। संघ सरकार नई मुद्रा जारी, ये मिलान है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? तो राज्य में जो आपका क्या है, जो राज्यपाल है। ठीक है, चलिए 34 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? नियमित कर्मचारी। ठीक है, चलिए 36 पर चलते। अनियमित रोजगार के संबंध में कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके बताइए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की जरूरत हो। ठीक है। कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। नहीं। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। सी ठीक है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 37 पर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है? संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह क्या है? बताइए जरा। 37 का राइट जवाब दीजिए। तो एक तो है शून्यकाल, एक तो है प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सदन का बहिष्कार करने से क्या होगा? भैया तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 38 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संतुलित मीडिया की रिपोर्ट किसको मानेंगे? बताइए जरा। 38 का, वह जिसमें केवल सरकार, गलत हो जाएगा। केवल शब्द तो वैसे ही गलत है। वह जो लोगों की तरफ से निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती हो, गलत। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती हो, गलत। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
39 पर चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे चपरासी है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे आम आदमी। ठीक। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। ठीक। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 पर। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि धर्म का पालन करना और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत की यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो 40 का राइट जवाब हो जाएगा भैया धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। चलिए 41। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? जल्दी से 41 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, गलत। वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, गलत। पक्षपात पूर्ण की बात कर रहा है। आरोपित के वकीलों को गवाहों से पूछताछ करने देना, गलत। आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से माफ कर देना, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 42 की बात करते हैं। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो 42 का राइट जवाब हो जाएगा न्यायमगिरी पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके जरा सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गलत। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, बी सही है। तो केवल बी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 44। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? किस में है? जल्दी से बता दीजिए। तो 44 का राइट जवाब हो जाएगा विनय पिटक में है। ठीक है। 45 क्या कह रहा है? वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है ए और आर को पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इससे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूटा। ठीक है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है। व्याख्या भी है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 47 की। 47 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रम से लगाएं। ठीक है। तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते, अब पहले चले जाएंगे। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापारी मंदिर के पास बसते गए, नहीं। शासक मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका डी और फिर बी, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा 48 का राइट जवाब दे दीजिए जिसको आता है। कह रहा है वह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। ठीक है। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। ठीक है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 49 की। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्म को चुनौती दी पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। चलिए 49 का राइट जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने नील की खेती। ठीक है। 50 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका जमैका हो जाएगा, एक आपका भारत हो जाएगा। तो पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि, तो 51 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भैया। 51 का राइट जवाब हो जाएगा औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे
बी क्या कह रहा है, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मौलिकाना अधिकार दिए गए। गलत है, आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। सही है, तो ए और सी दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार। ए और बी में सही पढ़िए और उत्तर का जवाब दीजिए। तो जल्दी से 52 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा। गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में दी जाए। ठीक है, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही। ठीक है, व्याख्या भी हो रही, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन सी सुधार से संबंधित है। यंग बंग आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें और 54 का राइट जवाब दें, क्या होगा। कह रहा है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ठीक है, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। गलत है, उन्होंने भी विरोध किया था। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो गलत है उसका राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा। उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि प्रार्थना की राजनीति करते। अब ये सही है तो गलत। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। सही है तो गलत। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ये तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, गलत है ये। 56 की बात करते हैं। 56 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जिसको भी 56 का राइट जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। तो उपयुक्त कथन को कौन सा सही है आपको बताना है। भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी। ठीक है, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर नहीं थोपा। ठीक है, सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। गलत है, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि, अब बताइए 57 का राइट जवाब क्या होगा। जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वह पहले बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को, ये दूसरा वाला गलत है, बाद में बौद्ध बने थे। वो चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित। तो ए और सी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 58 की। चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए 58 पढ़िए और राइट जवाब दीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ठीक है, आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 59 की। लिब्राडोर क्या है, एक शीत जलधारा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और 60 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो तुंगता एवं ढाल, वनस्पति एवं प्राणी जगत, तापमान, वर्षा, समय, चारों होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 की। जल मार्ग के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग जल मार्ग है, तो ये गलत है। नाव, नदियां, झील का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। ठीक है, डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। क्या कह रहा है, ये किस शैल से बने। फ्रांस के काकेरस प्रदेश के चूना पत्थर, जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया की फास्फेट संस्तर, ये सभी अवसादी शैल से बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 63 की। 63 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। चलिए, कह रहा है परंपरागत ऊर्जा के बारे में ए बी को पढ़कर सही जवाब दीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। गलत। केवल जीवाश्म, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। बात करते हैं 64 की। 64 क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही रूप से मिलान में है। तो जल्दी से बता दीजिए। 64 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा। कह रहा है मक्का उच्च तापमान हल्की वर्षा, गलत है। कपास मध्य तापमान वर्षा, गलत है। जूट सही है, उच्च तापमान भारी वर्षा। तो राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, केवल सी। बात करते हैं 65 की। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो 65 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर
स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? तो 66 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? दोपहर होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? तो 67 का राइट जवाब हो जाएगा उत्तर ध्रुववृत्त पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। मध्य हिमालय किसको कहा जाता है? तो मध्य हिमालय किसको? हिमाद्री को कहा जाता है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, हिमाचल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिमाचल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? तो 69 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बाढ़ नहीं भैया, हिम ओलावृष्टि है। BCD चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 70 की। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 कह रहा है प्रारंभिक स्तर इतिहास से गठित होता है। तो 71 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? भव्य वर्णन, कालक्रम, सावर्ट इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों में आवश्यक है। तो 72 का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में दे दीजिए। जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापूर्ण मूल्यों की प्रशंसा के लिए, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, ठीक है। मतभेदों का सम्मान करने के लिए, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 73 पर। 73 क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर को दे दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। नागरिकता शिक्षा पर प्रभाव वास्तविक रूप में उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतंत्र प्रथाएं बहुत कम और संपूर्ण रूप से नदारद हैं, ठीक है। व्याख्या भी है, इसलिए दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 74 के। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? तो 74 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? एक तो समूह बोध, एक आलोचनात्मक चिंतन। आज्ञाकारी व्यक्तिगत जो बोध है वो गलत है। ए और डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं विषय पढ़ाना चाहती, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक तो ग्लोब का करेगी और एक विश्व का नक्शा, फिल्म का नहीं, भारत का नक्शा। ABD दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। फिल्म नहीं दिखाना है वहाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? तो 76 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? महिलाओं के संघर्ष की कहानी, महिला व पुरुष की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, ठीक है। विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर, सी भी सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 77 की। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें और 77 का जल्दी से राइट जवाब दें। कह रहा है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था, ठीक है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया, दूसरा भी सही है। व्याख्या भी है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के। निम्नलिखित में से किस एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप में परिवर्तित होते हैं? तो जल्दी से 78 का राइट जवाब आप लोग दे दीजिए क्या होगा? तो योजना बनाने एवं आकलन में, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उचित है? तो 79 का राइट जवाब आपको देना है। एक तो रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल, मूंग चट्टान, चारों ऑप्शन सही है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो क्या है? ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते, इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं, गलत है। शैक्षिक महत्व है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। 81 पर चलते हैं। ब्राजील एवं भारत के लोगों के जीवन शैली के बारे में अंतर पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? जल्दी से 81 का राइट जवाब दे दीजिए। तो क्या होने चाहिए? एक तो पत्रिकाओं, इंटरनेट से एकत्रित किए गए देशों के चित्र हैं, ठीक है। ब्राजील एवं भारत की जनगणना डाटा नहीं, ब्राजील एवं भारत के बीच व्यापार संबंध नहीं, ब्राजील एवं भारत की फिल्में। तो ए और डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 82 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर बताइए। कह रहा है एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो
अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे, ठीक है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके, सही है। व्याख्या भी है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 के। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? जल्दी से 83 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्या हो जाएगा। कह रहा है वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? चलिए 83 का जिसको जिसको आता है कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्याओं, मूल्यांकनों, पूर्वानुमानों की तरफ प्रतीत हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सामान्यीकरण का सही व गलत की तरफ मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, गलत है। कर सकते हैं, उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संघटक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके, बिल्कुल ठीक है। ABD आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 84 की। 84 क्या कह रहा है? ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? 84 का राइट जवाब दे दीजिए जिसको आता है। तो क्या हो जाएगा? किसने विशिष्ट लेख लिखा है, अभिलेख कब किया गया है, और क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य, ठीक है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हैं। 85 की बात करते हैं। क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे जो प्रश्न उनके पूछने की प्रासंगिकता क्या है, तो बताइए जल्दी से। एक तो यह आकलन में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है, बिल्कुल ठीक है। छात्रों के स्मरण कौशल की जांच, स्मरण गलत है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं, A और C तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 86 की। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा में टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करते हैं कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम करने की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है? तो 86 का राइट जवाब हो जाएगा कार्यात्मक अनुसंधान में, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 87 के। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी के डैश करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो 87 का राइट जवाब हो जाएगा तर्क शक्ति, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट जवाब हो जाएगा प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अवलोकन करने का, दूसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 90 पर। आपके अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? तो 90 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से इसको आपको क्या करना है? अनुक्रम के रूप में सही करना है, बताइए जल्दी से। निरूपण है, ठीक है, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना है, अवलोकन है, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, परिचर्चा करना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद उसका अवलोकन करेगा, फिर उसका जो है रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन करेगा, फिर उसका निरूपण और राष्ट्र में परिचर्चा करेगा, ठीक है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रकार इस वीडियो में भी हमने जो है देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमको देखने को मिले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस बहुत इतना ही टॉपिक जो है आप लोग जल्दी से कवर कर लीजिए और फिर मिलेंगे कल आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।